कल आपका एग्ज़ाम होगा इकोनॉमिक्स का। और आज का जो आपका एग्ज़ाम का रिव्यू था बहुत ही बेटर था, बहुत ही पॉजिटिव था और बहुत ही अच्छा पेपर आया था। आप लोगों की इंग्लिश की जो इंग्लिश का जो पेपर हुआ बहुत बेटर हुआ। अब हम लोग जो है कल इको के बच्चे इकोनॉमिक्स जिनके जिनके हैं, है ना, उन लोग के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और हम लोग जो है लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को सबसे पहली बात है जो आपको सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है। जो आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं, जो साल भर अच्छे से पढ़े हैं, जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने अर्जित किया है, जो जो साल भर का खुद का मेहनत है, पहले उसको जाकर अच्छी तरह से जितना जल्दी एब्जॉर्ब करें, रेस्ट करके अब जल्दी जितना जल्दी जल्दी करें उतना ज़्यादा बेटर होगा। जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करना, जैसे पाव रोटी होता है, आप ये आपका जो केक होता है उसको आप जल पूरे हिस्से को खाना है तो अच्छी तरह से खाएंगे कि अच्छी तरह से पच जाए, हड़बड़ में नहीं करेंगे। और पूरी और पहली बात तो माइंड को थोड़ा शांत आज रखनी है, ठीक है। खुद को थोड़ा शांत रखनी है, अधिक बोलनी नहीं है, अधिक स्ट्रेस भी नहीं लेनी है और बिंदास तैयारी करनी है, ठीक है। और समय के पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नया क्वेश्चन आपको उतना अटेंड नहीं करनी है, पहले बात बता रहे। नया क्वेश्चन अटेंड करना है पहले आप लोग। और सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाइज आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को कुछ करने हैं कुछ छोड़ने हैं तो ध्यान में पेपर के पैटर्न के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा लेकर अभी का जो टॉपिक है, और हमारा वीडियो पहले ही बता दे रहे हैं कि आप अगर जरूरत लगे तो देखें, अदरवाइज न देखें। आपका सेल्फ स्टडी जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि स्पीड 1x 2x 5x 9x जो भी है लगा कर देखें कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो स्पीड में देखें पहली बार, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग वैसे भी हम जल्दी जल्दी बोलने वाले हैं। तो डिस्पर्सन, आज के टॉपिक में हम डिस्पर्सन से कुछ क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आ ही जाता है। क्वेश्चन तो बनाने के लिए आ गई है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा ही देगा। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसको आप लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग के पास जो भी नोट्स है वो पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन नोट्स कर दी करते हैं हिंदी। अच्छा, हिंदी वर्जन वाले जो हैं वो थोड़ा समझ के लिखेंगे। इंग्लिश वर्जन वाले के लिए क्योंकि हम ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन वाले ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। कुछ ईयर क्वेश्चन जो आपको पीवाई की क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का आया हुआ था 17 में, ठीक है। डिफाइन रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज क्या होता है, ठीक है। तो आपको लोग को फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो वो भी मार्क्स मिल जाता है। फिर भी इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन मापने का एक छोटा सा मेथड है मापने का। सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीरीज। तो आप लोग का मेन टॉपिक यही है, अगर इतना लिखने से काम चला है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीरीज, बस, ठीक है। एक सीरीज है, दो सीरीज है, दोनों का माइनस करना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा है कि रेंज निकालने के लिए जो है ये जो है मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम मतलब अधिक वाला, है ना, जैसे 10 है और मिनिमम कितना है 7 है, दोनों को माइनस कर दिया 3 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ कोई बड़ा फार्मूला निकला है। एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम में ज्यादा और कम दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीरीज, ये क्या है, सीरीज है। ये क्या है, सीरीज है। तो सीरीज का कोई भी नंबर जो होता है वो क्या है, सीरीज को अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, रेंज निकल जाता है, ठीक है। रेंज निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी का। ये बराबर पूछता ही इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो बेटर, तो एडवांस कोई भी मैथमेटिकल टॉपिक हम लोग क्यों करेंगे, सभी जानते हैं इस चैप्टर से कुछ भी एक आ जाता है आपको। तो सिंपल सा है, बेटर मैथमेटिकल प्रोसेस। अब ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड हर चीज जो है हम लोग क्यों मैथमेटिकल करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल प्रोसेस बेटर हो ना। तो बेटर मैथमेटिकल प्रोसेस आगे क्या है, लेस इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग सैम्पलिंग, मैंने बनाने में कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाए। तो लेस इफेक्ट ऑफ, तो क्या है, किसी चीज को प्रेजेंट हिंदी वाले लिखेंगे, किसी चीज को सुविधा मैंने किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए सुविधा का तरीका जो होता है वो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्पीड में देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है
इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको एसडी बोलते हैं, ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू, क्या है, सेट ऑफ वैल्यू वेरिएशन इज डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर, स्क्वायर में आता है पॉजिटिव स्क्वायर of the arithmetic mean of the square of all the deviation of the value from their arithmetic mean. It is usually denoted by Greek सिग्मा। तो इसको किस सिंबल से देखते हैं, सिग्मा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ भी सकता है कि सिग्मा किसको बोलते हैं, तो हम लोग एस डी को बोलते हैं, ठीक है, एस डी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बन के आता है, मेंशन इन वन एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मतलब कि एक एडवांटेज लिखना है, एक डिसएडवांटेज निकलना है, ठीक है, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज लिखना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। एक एडवांटेज पूछ रहा है, एक डिसएडवांटेज। तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, एडवांटेज, ठीक है, बच्चे सभी पढ़ लेते हैं लेकिन सब क्वेश्चन में थोड़ा, तो रेंज इज इजी टू कैलकुलेट। अरे भाई कोई भी चीज हम लोग यूज करेंगे मैथ में तो इजी रहेगा, तो भी नहीं यूज, इजी टू कैलकुलेट, कैन इजीली एंड अंडरस्टूड, ये सब में यूज हो जाएगा। जैसे क्या, रेंज इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू ऑन वेरिएबल, मतलब कि सब वैल्यू पे नंबर डिस्कस नहीं होता है, तो रेंज इज नॉन बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगला क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करते हैं, चलिए आगे। जैसे आप पढ़ते पढ़ते अगर चाय पानी पीने गए, ठीक है, तो उस जगह पर मोबाइल में आप लोग अगर देख लेंगे तो आपका समय बचेगा, ठीक है। आगे 2 नंबर तो वहीं से आपका आगे चाय पकौड़ा में ही आपका बन जा रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का रेंज ऑफ आउटकम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब रेंज जो है आउटकम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डेविएट फ्रॉम सेंटर वैल्यू, ठीक है। आगे देख लेना है, अब यहाँ पर क्या बात बोल रहा है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ, ये तो आता ही है, रेंज ऑफ द फॉलोइंग 119 कुछ नंबर दिए हैं, इसको रेंज निकालना है। तो रेंज मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा कौन है, मैंने मैक्सिमम कितना है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है 223 है, ठीक है, निकालने भी दिखा दिए। तो सबसे कम कितना है, तो सबसे कम है 79, दोनों को माइनस कर दिया 144 आ गया। तो मैक्सिमम मैंने ज्यादा, मिनिमम मैंने कम, दोनों में वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। चलिए बड़ा क्वेश्चन अभी आएगा तो आप लोग कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरिएंस। अगला क्वेश्चन है वेरिएंस। हमने इसका स्कैनर का यूज किया है, ठीक है, तो इसको भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि हम नोट्स को अच्छी तरह से डेवलप कर पाते हैं। व्हाट इज द वेरिएंस, व्हाट इज द वेरिएंस, द स्टैंडर्ड वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक, वेरिएंस क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिकल एवरेज ऑफ द स्क्वायर एंड डेविएशन मेजर फ्रॉम द मीन्स वेरिएंस, ठीक है। ये मतलब वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, एच डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर, एच डी का अगर स्क्वायर कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेरिएंस अगर उल्टा, अगर अगर एच डी पूछ दिया तो क्या करेंगे, वेरिएंस का रूट ओवर, ठीक है, आप लोग ध्यान दे दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही कोई फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन निकल जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो जो है क्या है, मेंशन टू मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन कैसे मापते हैं, तो रेंज से और स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। टू मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन कैसे मापते हैं, रेंज से एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्सन, फिर कोई क्वेश्चन, द डेविएशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएशन फ्रॉम देयर सेंट्रल एंड एवरेज वैल्यू इज नॉन एज डिस्पर्सन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जैसे डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम देयर सेंट्रल एंड और एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो है डिस्पर्सन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलिए। खुद भी पढ़े, बंधु बांधव को भी शेयर कर दे, जिससे वो लोग कुछ भला हो जाए, आपका भला और दूसरों का भला होगा तो आपका भी भला होगा। किसी न किसी कारण से कारण हमारा जो लल्ला जी है, कृष्ण जी, वो किसी तरह भी आपको किसी भी रूप में आपको एग्जाम हॉल में हेल्प कर देंगे। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान करें कि कुछ लोगों को शेयर करें, जिससे जो पढ़ नहीं रहा है, कुछ बच्चे किताब भी नहीं खोल रहे हैं, कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं कि ये जो नॉर्मल सब्जेक्ट है हमारा, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट है, वो भी कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे, मेंशन मैं पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कर देंगे। मेंशन टू एडवांटेज, क्योंकि यहाँ आपका भला होगा, वहाँ पर शेयर करने से आपका भला किसी रूप, ऊपर वाला किसी रूप में आपका भला जरूर कर देगा। मेंशन टू डिसएडवांटेज ऑफ एच डी, डिसएडवांटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी इजीली
अब ये दो टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अगर प्रॉफिट लिखना होगा ना तो वेरी इजी, और डिसएडवांटेज नॉट वेरी इजी, इट इज नॉट इजी टू इंटरप्ट, मतलब कि लिखना ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लॉरेंज कर्व है ना, लॉरेंज कर्व पूछ सकता है लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व क्या होता है? लॉरेंज कर्व इज अ कर्व विच इज यूज मेजरिंग इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी मापने के लिए इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ इनकम, वेल्थ एक्सेट्रा। क्या इनकम मापने के लिए, वेल्थ मापने के लिए, किसका, इनइक्वालिटी ऑफ, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सब जगह सेम नहीं है इनकम और वेल्थ धन, इसको मापने के लिए लॉरेंज कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज एक्यूमुलेटेड परसेंटेज कर्व in which percentage of the frequency or person is combined with the percentage of income on wealth। ओके, तो इनकम वेल्थ को मापने के लिए लॉरेंज कर्व का यूज किया जाता है, ठीक है, वो भी परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइल ड्राइंग ऑफ लॉरेंज कर्व वाई मेजर्ड इन विच एक्सेस, क्या बोल रहा है, विच, वाइल, जबकि ड्राइंग, वाइल ड्राइंग ऑफ अ लॉरेंज कर्व, अगर बनाते हैं जब, तो क्या मेजर करता है? तो लॉरेंज कर्व जो मेजर करता है, ड्राइंग ऑफ लॉरेंज कर्व क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पी, पॉपुलेशन दिखाता है, एंड मेजर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पी दिखाता है, एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम और वेल्थ, इनकम ऑफ वेल्थ इज मेजर्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस क्यू दिखाता है, तो क्या दिखाता है, पी दिखाता है और क्यू दिखाता है, ठीक है। ये चीज हो गया, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए, आई थिंक आपका समय वेस्ट नहीं हुआ होगा, आप लोग स्पीड में लगा कर देखें, और वीडियो को शेयर करें, और बाकी सारे मेन टॉपिक है, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करें, तो आप लोग को यहाँ संग संग कोशिश करेंगे देने के लिए, और साथ में प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट में अपने नोट्स पढ़ें और अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, बस इससे बेहतर और कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।